हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप घर पे सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक का नाम है एथनिक कंपोजिशन इन श्रीलंका। अदर वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं कि मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। सो हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था और किस तरह से उन दोनों कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ और किस तरह वहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्यूशन दिया, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेट्स कम वी सी अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। देखिए, इस श्रीलंका का मैप है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के अंदर भी जैसा बेल्जियम के अंदर सिचुएशन थी वैसी ही सिचुएशन श्रीलंका के अंदर है, क्योंकि वहां पर भी दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप मेजोरिटी में है और दूसरा जो ग्रुप है वो माइनॉरिटी में है। तो श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका के अंदर मेजोरिटी जो ग्रुप है वो सिनेला स्पीकर है। मीन्स यहाँ के जो लोग हैं वो मोस्ट ऑफ पीपल हैं वो क्या बोलते हैं, सिनेला लैंग्वेज बोलते हैं। मीन्स 74% पीपल इन श्रीलंका स्पीक सिनेला लैंग्वेज। 74% यहाँ पर सिनेला लैंग्वेज के स्पीकर हैं और 18% जो है 18% जो है वो तमिल स्पीकर है। क्या है, तमिल स्पीकर। मीन्स श्रीलंका के अंदर 18% जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं। और 74% जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, सिनेला लैंग्वेज को बोलते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रिलीजन ऑफ बोथ ऑफ द कम्युनिटीज। सो मोस्ट ऑफ द सिनेला स्पीकर आर बुद्धिस्ट। जो सिनेला स्पीकर हैं वो कौन से रिलीजन को मानते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ जो पर्सन है सिनेला लैंग्वेज को मानने वाले हैं वो बुद्धिस्ट है। 100% नहीं है, मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन को बिलोंग करते हैं। तमिल स्पीकर की बात करें तो तमिल जो है इनके अंदर दोनों ही है, हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, हिंदू प्लस मुस्लिम। ठीक है, ये दोनों ही रिलीजन को मानते हैं। ठीक है, अब तमिल जो है उनके सब ग्रुप भी हैं। मींस तमिल आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स हैं, देखिए। एक तो बात करें तो एक तो है श्रीलंकन नेटिव। मींस दीज तमिल पीपल्स आर द नेटिव पीपल ऑफ श्रीलंका। ये जो तमिल लोग हैं ये श्रीलंका के नेटिव तमिल हैं। दूसरा कौन है, दूसरा है इंडियन तमिल्स। दूसरा कौन सा है, इंडियन तमिल्स। अगर इंडियन तमिल्स की बात करें तो ये इंडियन तमिल है कौन, ठीक है। दीज पीपल वर ब्रॉट फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बट दे settled permanently in Sri Lanka. It means whose forefather came from India for the plantation work in Sri Lanka, but they permanently settled there. These people are called Indian Tamils. Means जब colonial period था, ब्रिटिश वाले जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो उस टाइम इन लोगों को इंडिया में से श्रीलंका के अंदर प्लांटेशन वर्क के लिए लेके आया गया था, लेकिन वो वहां पर परमानेंटली सेटल हो गए, तो इनको बोला जाता है इंडियन तमिल्स। ठीक है, तो ये श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन है। और ये सब ग्रुप में अगर हम बात करें तो 13% जो है वो तो श्रीलंकन तमिल है और 5% जो है वो इंडियन तमिल है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा शायद। ये तमिल जो लोग हैं ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का, मोस्टली इसी एरिया के अंदर रहते हैं। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ये लोग रहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एथनिक कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन के बारे में, ये श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन के बारे में। ठीक है,
एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। ये श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन क्या है देखिए। इट इज ए स्मॉल आइलैंड इन एशिया ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। देखो एशिया के अंदर ये एक स्मॉल आइलैंड है और इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे कंट्री का जो सदर्न पार्ट है, तमिलनाडु जो हमारी कोस्ट है, तमिलनाडु जो हमारा एक स्टेट है, उससे वो थोड़ा सा दूर है या उससे लगा हुआ है, ठीक है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ है। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। जितनी हमारे स्टेट हरियाणा की पॉपुलेशन है उतनी ही पॉपुलेशन कहाँ की है, श्रीलंका की। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिंहला स्पीकर। यहाँ पर मेजर अगर सोशल ग्रुप की बात करें तो मैंने आपको मैप में बताया था कौन है, सिंहला स्पीकर। सिंहला वहाँ की लैंग्वेज है और वो कितने हैं, 74%। एंड द तमिल स्पीकर्स 18%। मतलब यहाँ पर मेजर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 ही ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो सिंहला स्पीकर है और दूसरा ग्रुप कौन है, तमिल स्पीकर है। सिंहला 74% है और तमिल है वो 18% है। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप। देखो तमिल के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि 2 सब ग्रुप है। तमिल के अंदर 2 सब ग्रुप कौन कौन से, एक तो नेटिव श्रीलंकन तमिल और दूसरा मैंने बताया आपको इंडियन तमिल, ठीक है। देखिए मैंने आपको 2 सब ग्रुप बताए थे। तमिल्स नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। ये 13% है। श्रीलंकन तमिल्स कौन से, ये नेटिव श्रीलंका के तमिल है और ये 13% है। मतलब 74% सिंहला स्पीकर है, 18% जो है वो आपके तमिल्स हैं। और तमिल्स आर आल्सो सब डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज श्रीलंकन नेटिव तमिल एंड अनदर वन इज इंडियन तमिल्स, ठीक है। अब देखिए द रेस्ट हुज फोरफादर्स, ये हम इंडियन तमिल्स की बात कर रहे हैं, केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। मींस इंडियन तमिल कौन है, दीज आर द पीपल हुज forefather came in Sri Lanka for the plantation work during the colonial period, but they permanently settled here. So these people are called Indian Tamils. और ये 5% है। Indian Tamils कितने, 5%, ठीक है। Most of the Sinhala speaking people are Buddhist. मैंने आपको बताया था कि सिंहला के स्पीकर जो हैं वो मोस्टली कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है। और अगर हम तमिल की बात करें तो तमिल जो है वो हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। मतलब उनमें हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। देयर आर 7% ऑफ क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल्स एंड सिंहला। देखो 7% जो लोग हैं वो क्रिश्चियन है वहां पर, वो दोनों ही है, वो सिंहला स्पीकर भी है और तमिल स्पीकर भी। आई होप ये आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं मेजोटेनिज्म इन श्रीलंका। ये हमने उसकी एथनिक कंपोजिशन की बात की। एथनिक कंपोजिशन के बाद में हम बात करेंगे कि जिस तरह से बेल्जियम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, किसकी वजह से हुआ था बेल्जियम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट। यू नो दैट फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वर रिलेटिवली पावरफुल एंड वेल्दी पीपल और दे आल्सो एजुकेटेड। So this thing create the tension between both of the communities because Dutch speaking people got economic growth and development or education much later. So they thought that French speaking people do not want to give the education to the Dutch speaking people. But this thing create the tension between both of the communities between 1950 to 1960. और इसके अंदर क्या होता है वो देखिए। मेजोटेनिज्म इन श्रीलंका। सबसे पहले बात करेंगे मेजोटेनिज्म है क्या। देखो जिस भी वर्ड के पीछे आईएसएम लग जाता है ना वो एक फिलोसफी हो जाती है। तो मेजोटेनिज्म क्या है, मेजोटेनिज्म भी एक फिलोसफी है, ए बिलीफ इन विच इट इज कंसिडर्ड दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू कंट्रोल द कंट्री वेयरएवर इट वांट्स, जैसा ये चाहती है, डिसरिस्पेक्टिंग द विशेस एंड नीड ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी।
मतलब माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसको डिसरिस्पेक्ट करते हुए, उसकी नीड्स और उसकी जो भी विशेस हैं उसको डिनाई करते हुए ऐसा माना जाता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो कंट्री में रूल करेगी। मींस मेजॉरिटी का मतलब अगर सिंपली वर्ड में अगर हम देखें तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं रूल बाय मेजॉरिटी। ठीक है, अब मेजोरिटेरिज्म का पाथ अडॉप्ट किया श्रीलंका ने। ठीक है, दोनों की हमने एथनिक कंपोजिशन पढ़ी। ठीक है, अब श्रीलंका ने मेजोरिटेरिज्म का पाथ अडॉप्ट किया, कैसे किया वो देखो। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, मींस 1 year लेटर फ्रॉम यू, मींस हमारे से 1 साल बाद में श्रीलंका इंडिपेंडेंट नेशन बना था। We got the freedom in 1947 and Sri Lanka got freedom in 1948, means 1 year later from us, हमसे 1 साल बाद में। Sinhala community secured dominance over government by virtue of their majority। अब देखो Sinhala community मेजोरिटी में है तो मेजोरिटी के बल पे वो डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाह रही थी Sinhala कम्युनिटी, ठीक है ना, गवर्नमेंट के ऊपर बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, अपनी मेजोरिटी के बिहाफ पे, अपनी मेजोरिटी के दम पे वो गवर्नमेंट के अंदर अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया। किसने? Sinhala कम्युनिटी ने। क्या किया? एज ए रिजल्ट, और जैसे ही उन्होंने गवर्नमेंट में उनकी मेजोरिटी थी तो गवर्नमेंट में जैसे ही उन्होंने अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया देखिए। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन measures to establish Sinhala supremacy, means Sinhala कम्युनिटी की सुपरमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने काफी मेजोरिटेरियन मेजर्स लिए, काफी इन्होंने कदम उठाए। और क्या क्या किया वो देखिए, क्या क्या कदम उठाए उन्होंने। तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या कदम उठाया देखो। An act of 1956 was passed to establish Sinhala supremacy। सबसे पहले इन्होंने the Sri Lankan Sinhala speaking community first of all passed an act in 1956 which gave the dominance to the Sinhala speakers on the rest of the community। सबसे पहले उन्होंने 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया जिसने Sinhala कम्युनिटी की सुप्रीमेसी को सेटल किया। और क्या क्या किया, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के अंदर, ध्यान रखना ये तीनों टॉपिक है। सबसे पहले क्या किया, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड Sinhala एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसी को फॉलो किया इस एक्ट के अंदर। प्रेफरेंशियल पॉलिसी का मतलब इफ एनी ऑफ द Sinhala स्पीकर will apply for the government job and for the admission in the government university, so preference will be given to the Sinhala speaking people। मतलब पहले जो Sinhala लैंग्वेज को बोलने वाले जो थे उनका गवर्नमेंट फेवर करेगी, उनके लिए प्रेफरेंस देगी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। पहला तो इन्होंने ये किया। और क्या किया, a new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टिपुलेटेड किया, एक प्रोविजन किया। क्या प्रोविजन किया, प्रोविजन ये किया कि जो बुद्धिस्ट रिलीजन है इसको प्रोटेक्ट और फोस्टर करेगी कौन, गवर्नमेंट। तो पहला तो उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसी को अडॉप्ट किया इन विच द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द Sinhala स्पीकिंग पीपल इन द गवर्नमेंट जॉब और द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। अनदर वन, a new constitution was stipulated to protect the Buddhism religion, क्योंकि बुद्धिज्म रिलीजन किसका था, Sinhala स्पीकर्स का। तो बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोटेक्ट और फोस्टर करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, स्टिपुलेटेड किया। और क्या किया, it recognized Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। It means they also declared the Sinhala language as an official language of the country, disregarding the Tamil language। तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्डिंग करते हुए उन्होंने Sinhala लैंग्वेज को क्या कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। और ये तीनों ही स्टेप उन्होंने, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें 3 मार्क्स में आता है। 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म से आप क्या समझते हैं। तो इसमें सिंपल सा है, मेजोरिटेरियन क्या है, एक बिलीफ है जिसके अंदर it is considered that the majority community should be able to control the country whichever it wants to deny the wishes and the need of the minority community। तो ये कई बार 1 नंबर में, और इसमें भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसको भी थोड़ा सा देख लेना।
आप देखो ये चीजें होने की वजह से अब क्या होगा, जब ऐसा गवर्नमेंट करेगी, जब गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन करेगी, तो फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले हैं वो क्या सोचेंगे, माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले यही सोचेंगे तो गवर्नमेंट इज नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स अस, कि गवर्नमेंट जो हमारे लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही सोचा, किसने, तमिल लोगों ने। और उनके अंदर एक फीलिंग क्रिएट हुई, कौन सी, एलिडेशन, दैट वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, कि हम तो इस कंट्री का पार्ट ही नहीं है। तो कौन कौन सी चीजें थी जिन्होंने तमिल लोगों के अंदर एलिनेशन की जो फीलिंग थी उसको क्रिएट किया। देखिए, फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग तमिल्स, तमिल लोगों के अंदर जो एलिनेशन की जो फीलिंग थी वो देखिए क्या हुआ। Tamils felt that the constitution and government policies denied them equal political rights। इन्होंने क्या सोचा कि हमारे तो जो इक्वल राइट्स हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनको क्या किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने जो प्रेफरेंशियल पॉलिसी बनाई है, जो बुद्धिज्म रिलीजन को जो फोस्टर कर रहे हैं, हमारा जो रिलीजन है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमारे तो जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको इक्वली क्या कर रहे हैं, डिनाई किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी किसको प्रेफरेंस दिया गया है, सिंगल स्पीकर को। तो तमिल स्पीकर को क्या सोच रहे हैं कि हमें तो क्या किया गया है, डिस्क्रिमिनेटेड किया गया है ना, अगेंस्ट जॉब एंड इग्नोर्स देयर इंटरेस्ट, और हमारे जो इंटरेस्ट है उनको क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है। इसका मतलब क्या है, सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट इज नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स अस, कि गवर्नमेंट जो हमारे लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है ना। एज ए रिजल्ट, सॉरी, as a result the relation between the Sinhalas and Tamils strained over time, जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है और ज्यादा स्ट्रेन होते चले गए। और क्या हुआ देखिए, तमिल्स डिमांडेड रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर उन्होंने अपनी डिमांड को रख दिया, तमिल जो लोग थे उन्होंने भी अपनी डिमांड को रख दिया। कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा पूछता है वो आपसे कि व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द तमिल्स, ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द तमिल्स। व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द तमिल्स, ये 3 मार्क्स में आता है। व्हाट वर द 3 डिमांड्स ऑफ द तमिल्स, व्हाट वर the 3 demands what were the 3 demands of Tamils। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। कौन सी तमिल लोगों की 3 डिमांड थी, 3 डिमांड्स कौन सी थी, तो ये यही क्वेश्चन है जो ये इसका आंसर है। तमिल्स डिमांडेड रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने सबसे पहले डिमांड ये रखी कि भाई जिस तरह से आपने सिंहला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है उसी तरह से तमिल लैंग्वेज को भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज माने। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, उन्होंने क्या किया, रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब है कि जिस जगह पे तमिल लोग रह रहे थे, जैसे नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में रह रहे थे, तो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट वाला जो रीजन है इसमें हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, मतलब हमें इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए, हम जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे हम ही करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए, आप इंडिपेंडेंट रखो हमें। और क्या किया, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की डिमांड की कि भाई जिस तरह से आपने सिंहला जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेफरेंशियल पॉलिसी के बेसिस पे उनको अगर गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो, उनको एडमिशन दे रहे हो, तो हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, उसके अंदर जॉब में हमें भी इक्वलिटी दीजिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन के लिए हमें भी इक्वलिटी दीजिए। तो इन्होंने इस चीज की भी डिमांड की एजुकेशन की। अब देखो अब हुआ क्या कि by 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam। और क्या हुआ कि 1980 के आसपास काफी पॉलिटिकल पार्टी बनाई तमिल लोगों ने। many political party organized, many political parties organized, ठीक है ना। और ये सारी किसकी थी, ये तमिल लोगों की, तमिल लोगों ने काफी पॉलिटिकल पार्टी बनाई।
और क्या हुआ, तमिल पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई और फिर उन्होंने जब उन्होंने सिनेलाज लोगों ने इनकी डिमांड को नहीं माना तो उन्होंने कहा कि आप हमें एक सेपरेट इलम बना दो, हमारा सेपरेट इलम का मतलब अलग से हमारे लिए कंट्री बना दो। और वो कौन सा कंट्री होगा, जहां पर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, जहां पर तमिल लोग रह रहे हैं, कि हमें तो अलग से कंट्री बना दो, बिकॉज यू आर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स अस, आप तो हमारे लिए सेंसिटिव नहीं हो, तो आप हमें अलग बना दो, ठीक है ना, नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। और इस डिमांड को क्या कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया, किसके द्वारा, श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा। और जब when Tamil people raised their demands for the separate Ilam, so the Sinhala dominated government suppressed these demands and create the conflict between Sinhala speaker and Tamil speaker, and this conflict soon turned into civil war. Or due to civil war, many people lost their lives, means many hundred of people lost their lives, properties damaged, and many people left the country as a refugees, means काफ़ी जो लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफ को खो दिया, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई और काफ़ी लोगों ने देश को छोड़ दिया। लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरिज्म के पाथ को अडॉप्ट किया, रूल बाय मेजोरिटी को अडॉप्ट किया, किसी भी तरह से उसने पावर का शेयरिंग नहीं किया। तो आज भी श्रीलंका के अंदर तमिल लोग जो हैं और सिंगला स्पीकर है, इनके बीच में काफ़ी बार डिस्प्यूट क्रिएट होता रहता है। तो सिविल वॉर हुआ श्रीलंका के अंदर, और एक इतना इकोनॉमिक ग्रोथ वाला कंट्री और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ही बैडली इफेक्ट हुई। क्या होता है सिविल वॉर, क्या होता है, द डिस्ट्रेस बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट व्हिच सून टर्न इनटू सिविल वॉर। और इसकी वजह से सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर की वजह से क्या होता है, द सिविल वॉर हैज caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009, और ये 2009 के अंदर इसका एंडेड हुआ। और श्रीलंका आज भी इस चीज से कहीं ना कहीं बैडली इफेक्टेड है। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि ये तो श्रीलंका के लीडर्स ने किस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ उसको किस तरह से उन्होंने सॉल्यूशन दिया। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट हाउ द बेल्जियम अकोमोडेट्स द डिमांड्स व्हिच वाज अराइज इन द बेल्जियम, किस तरह से बेल्जियम में जो डिमांड उठी थी उसको उन्होंने किस तरह से सॉल्यूशन दिया। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।